वर्णो रघुवर विमल यसा जोदायक फलचार बुद्धिहीन तम जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम श्री हनुमंताय नमो नमः। एक मुख हनुमंताय नमः, पंचमुखी हनुमंताय नमः, द्वादश मुख हनुमंताय नमो नमः। और राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। आरती हो गई। आरती अति पावन
व्यासतद्यमुद्देशयेतः वासुदेव प्रविद वासुदेव प्रमुख वासुदेव प्रयोग वासुदेव प्रक्रिय वासुदेव प्रज्ञान वासुदेव प्रतपा वासुदेव प्रध्र वासुदेव प्रगतिः सत्यव्रतम सत्य परम परम सत्यम सदा सुनिहितम च सत्य सदा सुमात्रम सत्यनेत्रम सदात्मकम तम शरणं पुन्नाम कृष्णं च रामं शरणं जन्ति जाप्यन्ति जापै परपूजयन्ति दण्डवत् प्रणमं प्रणमन्ति विष्णुं तद्ध्यानयुक्त्वा प्रमेशस्वास्ते राधानाथ श्यामला पीतवासवृन्दावन विहरति सदा सत्यनन्दरूपा कृष्णाय वासुदेव हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्ण कमल पात्र कृष्ण कमल लोचना कृष्ण कामा सदा कृष्ण प्रिय कारिका कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रियम कृष्ण गोपाल वंदे कृष्ण वंदे प्रजापता सुतम सजदानंद रूपा विश्वपत्याधित्वेता पत्रा विनाश श्री कृष्णावजम नमो वंदे नंद ब्रज सहस्रनाम पादरेणु भवक्षतम तासुर कथा गीतां पुनातमं प्रियम लम कृष्ण गोविंदा गोपिचंद वल्लभान स्वाम कदा वृंदावन विमुनियम त्रिपुरने चरंतम गोविंदम हतसुदामादि सहितम आइए कृष्ण स्वामना मधुर दिवादि भो प्रसाद्यते कृष्णः कृष्ण निमिषदिस्वाप्यगतनवां संकृते धरा विना न भाषं कृतलक्षोणं तत्परक्रियेत विश्वभवनं पूर्ण शास्त्रं विभागमोत्रिपं भज्या मणिचितविश्वभिला त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः श्री सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आदो देवकी गर्भजन्मं गोपीगृहवर्धनमाय पुत्रजीतापहरणं गोवर्धन द्वारणं कलशजशनं कौरवादिहनं कुन्तीसुत्पालनं भागवत महापुराणं श्रीकृष्णामृतम् जय गणेश जय शारदा राम सिया बजरंग भूदास मैं आपका रक्षा करूं मंग मां भगवती शीतला ज्ञान भक्ति मोहि देवनाश करो भय भीत का जय दुर्गा कात्यायनी मंगल होय मम काज ग्राम सकल देववंदन करहु लाख प्रणाम श्री राधावर श्री घर सौ बार प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव शिव हरहु मोर यज्ञान हम दासन के भी नहीं है सौ बार प्रणाम हम दासन के भी नहीं है सौ बार प्रणाम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सर्वलज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सर्वमात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सर्वदयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु अष्टभुजी नारायणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दशभुजा नारायणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु 18 भुजा नारायणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चण्डी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः
कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद आनंद कंद वृंदावन बिहारी रास रासेश्वर नंद नंद वसुदेव नंदन देवकी नंदन महारानी राधा रानी भगवान का दिव्य चरित्र। आज प्रथम दिन कल गौकरण पूजा हुए तो भगवान नारायण की जो चरित्र पावन जो चरित्र है श्रीमद् भागवत महापुराण में दिए हुए हैं और इस साहू परिवार की ओर से
ये आयोजन रखा हुआ है। भगवान से हम कामना करते हैं जितने भी उसके मुराद है वो सभी पूरा हो, और गांव के समस्त देवता कृपा करें, ये कुल देवी प्रकट कृपा करें, हनुमान जी महाराज जी उसके ऊपर सदा कृपा करते रहे, और भगवान राधा कृष्ण स्वामी जी से भी हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कृपा करें। तो भगवान की जो कथा आप सुनना चाहते हो, पहले श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। श्रीमद् श्री शब्द पहले लगाया है ना? तो श्री का अर्थ होता धन है ना? मद बने अहंकार, श्री का अर्थ होता धन और मद बने अहंकार। भागवत ऐसे कहते हैं, भागवत श्रीमद् भागवत ऐसे कहते हैं। तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, धन, संपदा। मद बने अहंकार, जिसके पास अतुक संपदा हो जाए, धन धान से परिपूर्ण हो जाए, तो उसके पास क्या होता है? मद होता है, अहंकार होता है। उसी को भगवान भागवत नाश करते हैं अपनी कथा सुनाकर। भा जाने वाला, इसकी कथा क्या हो जाता है? हर मानव को भा जाता है ना? पशु को भा जाता है, नर को भा जाता है, नारद और समस्त देवता को भा जाता है। जितने भी जीव आए हैं वो सब उसकी कथा सुन करके सबको भागे। किसकी कथा? भगवान नारायण की कथा। भाजा जी गा जिस ऋषि ने गाया, सनत कुमार जी ऋषि गाया, गौकर्ण जी गाए, व्यास नारायण जी गाए, और जितने भी विद्वान होते हैं अभी कलयुग में गाते हैं इसकी कथा को। वह जिसके वर्णन मात्र से समस्त प्राणी को तार दे और वो तर जाते हैं, इसलिए भागवत कहा गया है। कथा का अक्षर भी अक्षर है, अक्षर ही ब्रह्म है। ये अक्षर भी क्या है? ब्रह्म का स्वरूप कहलाता है। जैसे आदमी कहते हैं भाई श्री कृष्णाय नमः, ये क्या है? अक्षर भी ब्रह्म है। राम क्या है? अक्षर भी ब्रह्म है ना? हो गया? एक कथा सुना तो फिर कुछ बात। श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै मा नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै
तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा।
आना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना 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 पड़ेगा। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा राधा। वो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आपके जो पूर्वज है, ये सबका पुण्य इकट्ठा होता है। शुरुआत यत्र यत्र भवते पुण्यम का भागवत यत्र यत्र, उसका भी पुण्य अर्जित होता है। यत्र यत्र भवते पुण्यम सहस्र भागवतम तत्र तत्र सदैवं भवत्यैति सहम। यत्र यत्र चतुर्वत्र श्रीमद् भागवत भवताम गच्छामि तत्र तत्र यथा सुवत्स सुवत्सलः। एक कम कर लेते। तो सबका पुण्य इकट्ठा होता है और एकत्र होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है। तब तक की क्या करना चाहिए? कृष्ण कृष्ण जाप होना चाहिए। वो भी कृष्ण कृष्ण जाप करता है, चाहे नरक में क्यों ना रहे। आपके पूर्वज है ना भाई। जिस दिन के आप संकल्प करा करके मेरे को नारियल दिए, उस दिन से शुरू हो गया उसका जाप करना, और उस दिन से तुमको पुण्य का इकट्ठा होना शुरू हो गया, है ना। तभी इस आयोजन होता है। हरिओम हरिओम श्री राधे। तो भगवान कृष्ण का एक पावन चरित्र है। इसमें क्या है? भागवत में पवन चरित्र कहा गया है। शुद्ध करने वाला, हर मानव को शुद्ध करने वाला, हर जीव को शुद्ध करने वाला, और जो नरक में पड़ा रहता है वो जीव आत्मा, उसको भी शुद्ध करने वाला ये कथा कहलाता है। का अक्षर रूपी ब्रह्म कहलाता है ना। अक्षर रूपी हम पाठ क्यों करते हैं? उसको सुनता कौन है? देव भी सुनता है और तुम्हारे पूर्वज जन भी सुनता है, क्योंकि देव शक्ति मिलना चाहिए, देव भाषा मिलना चाहिए, इसलिए पाठ करने की जरूरत पड़ता है। मानव जीवन सुधारने की जरूरत है। तो आपको भी शुद्ध कर देता है और आपके मकान के भवन को भी शुद्ध करेगा, इसमें गांव को भी शुद्ध करेगा। ऐसे सब शुद्धता इसमें मिला हुआ। एतादीम सहस्त्र परम किंचते शुद्धम विद्यते। हम पाठ करते हैं तो क्या मिलता है उसको? उस जीव को शुद्ध मिलता है, शुद्ध विद्या मिलता है, शुद्ध विचार मिलता है, शुद्ध ज्ञान मिलता है। जन्मंतरे भवते पुण्यम तथा भागवतम, ऐसे कहा। जन्म से लेकर के उसको कोई भी विद्या हासिल नहीं हो तो इस समय क्या मिल जाता है उसको? विद्या रूपी मिल जाता है, कृष्ण रूपी मिल जाता है दर्शन करने में, तभी उसका जन्म सार्थक है जी। ऐसे भागवत लाभ देता है। 3 जन्म का पाप का नाश होता है। जैसे आप बेलपत्ता चढ़ाते हो
भगवान शंकर में त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधा युधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्र शिवर्पणम, ऐसे कहा 3 जन्म का जो पाप का नाश करे, एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ, ऐसे जन्म का नाश करे, जो पाप है उसको नाश करता है ईश्वर, उसकी कथा से। इसीलिए श्रीमद, श्री का अर्थ होता है धन, धन में इतना बहाना जाओ, मद मने अहंकार, मेरे पास इतना अटूट संपदा है, इसमें बात बढ़ जाओ। भा जाने वाला इसकी कथा भा जाता है हर मानव को, हर जीव को। गा जिस ऋषि ने गाया, सनत कुमार ब्रह्मचारी जी ने गाया, गौकर्ण जी ने गाया, सुखदेव स्वामी जी ने गाया, ऐसे भगवान का कथा गायन किया। वह जिसके वर्णन मात्र से, कृष्ण मात्र नाम से समस्त तारूपी अक्षर समस्त जीव को तार दे, सोई भागवत कहलाता है। श्रीमद् भागवत इसीलिए कहा का अक्षर रूपी कथा है। अक्षर को सुनो और सुन करके अपने जीवन में उतारो। जो मनुष्य राक्षस जैसे व्यवहार करता है, जो मनुष्य राक्षस जैसे व्यवहार करता है, जैसे आपके पूर्वज जैसे व्यवहार करता है ना, प्रेत योनि हो तो क्या करेगा? आपको शुद्ध बुद्ध रहेगा? उसको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगा। ये मेरा पुत्र का थोड़ी जानेगा भाई, ये मेरा बहू है थोड़ी जानेगा वो। तो इस समय क्या करेगा? वो आभास कराता है, ये तुम्हारे बहू है, ये तुम्हारा पुत्र है, इस समय आभास कराएगा। पुराना समय के जो उसकी कथा भगवान के पूर्ण त्रेता युग से, द्वापर सतयुग से इसकी कथा चलता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसी कथा है। 3 युग का कथा, और कलयुग में भी कथा है। राजा परीक्षित जी हुए कलयुग काल में, वो कथा सुने। तो ऐसी कथा सुन करके नया समय की कथा और पुराना समय की कथा दोनों समावेश है इसमें। सतयुग, सतयुग में सत्य ही सत्य बोले हर मानव, असत्य नहीं बोले। और जो असत्य बोले तब खा हो जाए या बड़े बड़े फोड़ा हो जाए, तो झूठ बोले। अभी कब को आदमी झूठ बोलते, कुछ होते का है? नहीं हो नहीं। तो सत्य युग में भगवान सत्य का युग था, सत्य के जमाना था, इसलिए भगवान ब्रह्म हर के ऊपर कृपा करते थे। सतयुग में, द्वापर युग, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो भगवान साक्षात ब्रह्म थे। जितने भी पाप थे वो समावेश कर लेते थे हर मानव का। त्रेता युग में भगवान जब कृष्ण आए, फिर भी भगवान कृष्ण का दर्शन किए, कृष्ण का दर्शन करते तो फिर क्या हो जाता है? उसका भी पाप खींच लेता है भगवान, उसमें भी पाप समूल नष्ट हो जाते थे। अब हुए क्या? कलयुग। तो कलयुग में क्या है? प्रधान क्या बनता है? यही श्रीमद् भागवत बनता है। हर के पाप को खींच करके मुक्त के साधन में जुटा दे। ये देव है ना? तो इस देव को सदा सम्मान करने की जरूरत है। हर आपकी बुद्धि में क्या है? विद्या, विद्या रूपी क्या है? कृष्ण है, राम है। सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, तुम्हारे मस्तक में तो है? अब जिसे हमारा राक्षस जैसे व्यवहार करते हैं, राक्षस होते कि आदमी मानो। तो समा वेश किसमें हुआ? त्रेता युग, सतयुग से, द्वापर युग से, सभी से समावेश है इस वेद में। भागवत सहस्त्र सदा सुख देन हरो। भागवत शास्त्र क्या देता है? हर मानव को सुख देता है, दुख नहीं देता। जिसके घर में हो जाए उसको सुख ही सुख मिलता है, दुख का अनुभव होता ही नहीं है। इसलिए कहा गया भागवत शास्त्र क्या देता है? सुख देन हरो। भागवत शास्त्र सब सिद्धि का सदन है। भागवत शास्त्र क्या देता है? सब सिद्धि मिलता है।
सिद्धि। भागवत सहस्र सब विधि नवनिधि देता है। नवनिधि नवधा भक्ति, नवधा दुर्गा जी की शक्ति तो में व्याप्त है हर मानव। नव भक्ति नव शक्ति है ना भाई। नवधा भक्ति तो पास में तभी तो होते का कोई काम है। भक्ति हो नव भक्ति तो नव भक्ति तो काम है वक्ष स्थल में है। नव भक्ति से प्रेम करके बोला। नव शक्ति बिना शक्ति के कोई काम नहीं हो सके। शक्ति हो ही तभी काम हो सकते। एक से नव शक्ति का नव दुर्गा। भागवत सहस्र भक्ति मुक्ति का भवन है। भक्ति भी देता है और साथ साथ क्या करता है, आपके पूर्वज जन को मुक्ति भी दे देता है। भागवत सुन भागवत होत नर नारी। नर भी सुन सकता भागवत कथा को और नारी भी सुन सकता है। नर नारी का भागवत पढ़े दुख दरिद्र का दवन है। भागवत शास्त्र मान जाए तो घर में कहा है दरिद्र हम आगे तो बोला क्या करते दवन करते। भागवत महिमा कौन वर्णन करे। शालिक ग्राम साक्षात कृष्ण स्वरूप निष्काम कोई काम भावना ना रहे। ऐसे भागवत शास्त्र का पठन पाठन होना चाहिए। शालिग्राम का स्वरूप कौन होता है, ये भगवान गोविंद होता है। उस भागवत सहस्र साक्षात वृंदावन है। तुम्हारे घर में क्या बन गया आज, कल से क्या बना, वृंदावन धाम बन गया, जहां भगवान कृष्ण वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं। ये गांव क्या बन गया, वृंदावन नगरी बन गया। जहां भी देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण है। आपके अंतकरण में ही कृष्ण है और जितने पत्ते पत्ते कृष्ण कृष्ण का नाम का उच्चारण होता है। इस समय कल से प्रारंभ हो गया है ना, कृष्ण कृष्ण नाम लेता है। इस तरह से भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन है। आइए कथा की ओर चलते हैं। और हमारे बड़े ही सौभाग्य की बात है, हमको भी अवसर दिया आपने और आपको भी सुनने का अवसर मिले। ये भगवान गोविंद की कृपा है। और जितने भी जीव जंतु है उसको भगवान अपनी कथा को सुना करके उसको मुक्ति के धाम पर पहुंचाए, ऐसे हम भगवान से कामना करते हैं। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुम्हारे दुआरी आके हम